क्या होना जब वहाँ जब उंगली डाल दिए श्री शुभ संवत 2083 साठ 1948 मासाणाम मासोत्तमे मासे महामंगल प्रदे अधिक ज्येष्ठ मासे अमावस्यायां चंद्रवासरे टेक्नोलॉजी सेंटर शुभ उद्घाटन वास्तु पूजन शिलान्यास संकल्पः अहम करिष्ये। ओम सुमुख एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक दुर्मकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठेत् सृन्दाभिः विद्या संग्रामि संकटस्तस्यणजाय शशिवर्ण सर्वविघ्नो आप नाले को खोल छोड़ के जलवा छट प्रेम तो ये शंकर भगवान के वही रखिए
चिन्ह इनको प्रदान करें। वो हटे से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। ये स्नेह ऐसे ही बना रहे, आदर सम्मान ऐसे ही भी बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी। एक बार फिर से स्वनाम धन्य लोगों के बारे में बात करना जरूरी होता है और हमारा बिहार की अस्मिता, जो हमारी बिहार की पावन भूमि है और इसका समृद्ध इतिहास, वैभवशाली गौरवशाली इतिहास, वहाँ एक नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिसने बिहार को आज तक अपनी पहचान दी, और वो नाम था सम्राट अशोक का, जो आज भी हमारी पहचान है। एक और नाम आज वर्तमान में बिहार के पन्नों में दर्ज हो रहा है, बिहार को विकास की ओर अग्रसर कर रहा है, जो बिहार के उज्जवल भविष्य में हम दर्ज करते चले जा रहे हैं, श्री सम्राट चौधरी सर। एक बार जोरदार तालियां और आभार, बहुत बहुत स्वागत, आभार सर आपका। और इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ डॉक्टर रजनीश सर, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त एमएसएमई मंत्रालय, आप स्वागत संबोधन दें और साथ ही एमएसएमई सेक्टर एवं टेक्नोलॉजी सेंटर के बारे में संक्षिप्त जानकारी। श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय कृषि मंत्री, सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीय उद्योग मंत्री बिहार, श्री संतोष कुमार, मेरे लिए पिता तुल्य और लंबे समय तक इस इलाके का सेवा करते रहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी, गया जी के माननीय विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारे भाई मित्र साथी और बिहार सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री मेरे भाई आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी, बिहार सरकार की उद्योग मंत्री छोटी बहन सुश्री श्रेयसी सिंह जी, यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद आदरणीय हरि मांझी जी, सांसद आदरणीय रामजी मांझी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक रोमित कुमार जी, माननीय विधायक श्रीमती मनोरमा देवी जी, माननीय विधायक ज्योति मांझी जी, माननीय विधायक उपेंद्र प्रसाद जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार जी, माननीय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधान परिषद की सदस्य कुमुद वर्मा जी, जमुई जिला से चलकर आए माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधान परिषद के सदस्य अनुज कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, डीजीपी बिहार विनय कुमार जी, मेरे कार्यालय में
मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश सिंह जी, पंकज कुमार पाल जी, पथ निर्माण के सचिव, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार जी, भारत सरकार के सचिव भरत खेरा जी, विकास आयुक्त रजनीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार चिंटू जी, विजय मांझी जी, अजय कुशवाहा जी, दिलीप सिंह जी, बंटी वर्मा जी, नारायण मांझी जी, अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में आया हूं और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज मैं तीन जगह पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार यहां पर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास करने आया हूं। यहां के बाद मेरे को फिर यहां से आरा जाना है। आरा में भी एक्वा पार्क का शिलान्यास करना है और पटना में भी डेयरी से संबंधित एक कार्यालय का उद्घाटन करना है। मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं कि एक दिन तीन बड़ी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन करने का मौका हमको देने का काम किया है साथियों। और ये साथियों, ये हमारे जीवन में बदलाव आने वाला है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी बता रहे थे 170 करोड़ की योजना है। बिहार सरकार ने यहां पर 20 एकड़ जमीन दिया। तत्कालीन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस जमीन को देने का काम किया है साथियों। और उनका जो विजन था बड़ा स्पष्ट था, बिहार की समृद्धि में भारत जब विकसित होगा तो बिहार की समृद्धि भी उसमें दिखेगा। और अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, जिस बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर कोई काम नहीं करता था सर, एमएसएमई पर कोई काम नहीं करता था, ये विभाग जब मांझी जी को मिला तो हमको लगता है कि मांझी जी भी समझ नहीं पाए होंगे कि हमको कौन विभाग मिला है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, अभी जो मैं रिपोर्ट देख रहा था एमएसएमई डिपार्टमेंट का, जिस बिहार में मात्र छोटे छोटे उद्योग 6 लाख लोगों इससे जुड़े थे और अभी 4 साल में 2022 से लेकर 2026 तक आज इसमें 46 लाख इंडस्ट्री जुड़ गया और 1,87,00,000 लोग इससे सीधा रोजगार लेने का काम सिर्फ इस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं साथियों। मैं तो आज पूछना भी चाहता हूं, कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहा है। मैं तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट से कहता हूं कि सिर्फ इनसे बहस कर लीजिएगा। जब भी जीतन राम मांझी जी से सिर्फ पूछ लीजिए कि पिछले 4 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया, तो आपको पता चलेगा 1,87,00,000 लोगों को सीधे रोजगार देने का काम जीतन राम मांझी जी का विभाग देने का काम किया। और यह बिहार बदलने का समय है साथियों। नीतीश जी ने 20 साल में बिहार के चौहद्दी का विकास किया है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को नीचे जमीन तक पहुंचाया, आपके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया, सड़क पहुंचाने का काम किया, हमारी करोड़ों जीविका की बहनों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और साथियों, आपको जानकर खुशी होगी, जब इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब इस भारत में बिजली की क्रांति लाने का काम किया गया। आज पूरे देश में देखिए, सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य हम बिहार है, जहां बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन
5 में हुआ करता था, आज बिहार में 2,22,00,000 लोगों को हम सीधे बिजली कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं और आज ऐतिहासिक दिन है। अब तो साथियों हम लोगों ने कल से शुरुआत कर दिया, क्योंकि क्रांति तो बिजली सेक्टर में ही आया, सड़क सेक्टर में आया। कुछ लोग पूछते हैं कि बिहार में हुआ क्या है, ये तो बताइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे सस्ता बिजली और सबसे ज्यादा निर्बाध बिजली कहीं पहुंचता है, वो बिहार की धरती है, जहां सबसे ज्यादा बिजली हम देने का काम करते हैं और सबसे सस्ता बिजली देते हैं। इसलिए साथियों क्यों? क्योंकि 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी मैं देता हूं। अभी तो 125 यूनिट पिछले साल आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लोगों को देने का काम किया। कोई अमीर हो गरीब हो, सबको 125 यूनिट फ्री देने का काम किया। और कल मैंने एक योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, और इसमें सीधा गरीब जो हमारी बहनें हैं, गरीब जो हमारे भाई हैं, उनके घर में हम बिजली के लिए सोलर युक्त बिजली लेने का काम करेंगे। और 125 यूनिट के बाद 126वां यूनिट जैसे ही आपके सोलर से प्रोड्यूस होकर आपके घर में आएगा, आपको पैसा भी देना हमारी सरकार शुरू कर देगी। जितना ज्यादा बिजली उत्पादन आपके सोलर में होगा, उतना पैसा आपके घर तक, आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम बिहार की सरकार शुरू कर देगी साथियों। अब तो घरों में हम बिजली का एक तरह से, जिस तरह जीएसटी चालू हुआ था साथियों, तो पहले जीएसटी के पहले इस देश में कोई नहीं कहता था कि इस देश का गरीब का योगदान इस देश के इकोनॉमी में है। लेकिन मोदी जी ने जब जीएसटी लागू किया, आज कोई एक सामान खरीदता है, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई सामान खरीदने बाजार जाता है, जैसे ही खरीदता है वैसे ही देश के इकोनॉमी में उसका रोल हो जाता है। 5% टैक्स देते हैं, 18% 2 तरह का टैक्स देते हैं सर। और जब तक यूपीए की सरकार थी तो पहला टैक्स 31.5% से शुरू होता था साथियों, और बिहार जैसे गरीब प्रदेश में भी कोई इसका लाभ नहीं मिलता था। अभी आदरणीय जीतन राम मांझी जी बता रहे, इस इलाके की आबादी की चिंता करना, हम तो 14 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और मैं आपके साथ मंत्री के तौर पर भी मैंने काम किया है। तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि इस बिहार के समृद्धि के लिए ये रास्ता खोलना है। और जितने काम छूट गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, कई काम को आगे बढ़ाया, अब उसको और तेजी गति से बढ़ाना है साथियों। क्योंकि जब तक उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये बिहार नहीं बदल सकता है। और प्रशासन के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा कि अब सोने का समय खत्म हो गया साथियों, और इसलिए मैंने कहा सोने का समय खत्म हो गया क्योंकि 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से। 15 साल हम सोए रह गए, वो 15 साल यदि पूरा करना है तो 24 घंटा में 20 घंटा बिहार में लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है, ना सोना है ना सोने देंगे किसी को, क्योंकि बिहार बदलना है। और बिहार तभी बदल सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार को भी लड़ना है, और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब ना खाना है, ना मोदी जी ने कहा है ना खाना है, ना किसी को खाने देना है साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने CCC, क्राइम और कम्युनलिज्म के साथ साथ